हेलो दोस्तों, मैं करीम सैयद करीम सर्विस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ लेसन नंबर 4 उपास। उपास यानी फास्टिंग, जिसके राइटर हैं पुल देशपांडे। 1919 से 2000 ये इनका कार्यकाल रहा है, यानी 1919 से 2000। और पुल देशपांडे का परिचय पढ़िए। पुल देशपांडे जो साहित्यिक हैं, विनोदी लेखक, खासतौर से विनोदी लेखक के नाम पे जाने जाते हैं, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्त्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पना शक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विशेष। देखो, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके लेखन विशेष है। लेखन विशेष मतलब राइटर के बारे में लेखक वो लेखन कैसे करते हैं कि साहित्यिक हैं, विनोदी लेखक हैं, नाटककार हैं, प्रवास वर्णनकार हैं, चतुस्त्र कलावंत हैं, सूक्ष्म निरीक्षण है उनका, मार्मिक और निर्मल विनोद करते हैं वो, तरल कल्पना शक्ति है उनकी, इमेजिनरी पावर बहुत अच्छी है, भाषेचा कल्पक व चमत्कृतिपूर्ण उपयोग, लैंग्वेज को वो एकदम बहुत इंटेलिजेंट तरीके से यूज़ करते हैं, मिरेकली। अब आगे देखिए, तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादि स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके, ये उनके नाटक हैं पुल देशपांडे की, जिन्होंने ड्रामा लिखा है। ठीक है, उसके बाद में क्या, सदू आणि दादू, विट्ठल तो आला आला इत्यादि एकांकी। एकांकी क्या होता है? एकांकी यानी वन एक्ट प्ले जो होता है ना, उसको एकांकी कहते हैं। खोगीर भरती, असामी असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेखन संग्रह। इन्होंने विनोदी मतलब फन कुछ किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है खोगीर भरती है, असामी असामी है, खिल्ली है, बटाट्याची चाळ है। और यही बटाट्याची चाळ नोवेल से ये लेसन लिया गया है। उसके बाद में आगे कहते हैं, अपूर्वाई पूर्वरंग जावे त्यांच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णने। उन्होंने ट्रैवलिंग स्टोरी भी लिखी है। देखो, प्रवास वर्णने मतलब ट्रैवलिंग स्टोरी। व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत, मैत्री इत्यादि व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तकें। व्यक्ति चित्रण मतलब किसी इंसान की बायोग्राफी लिखते ना, वो उस तरह से। अशी त्यांची विपुल ग्रंथ संपदा है। विपुल मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्होंने क्या किया है, लिखा है। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला है। उनकी किताब है जिसका नाम है व्यक्ति आणि वल्ली। इस किताब को साहित्य अकादमी का एक अवॉर्ड मिला है। भारत सरकार ने पद्म भूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे। और इंडिया गवर्नमेंट का जो पद्म भूषण अवार्ड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है, वो अवार्ड भी इनको मिला है। अब इस लेसन के बारे में देखिए ज़रा कि क्या कहते हैं कि इस लेसन में बताया क्या गया। देखिए, ठीक है, क्या बताया है इस लेसन में, हम लोग देखो पढ़िए। मध्यम वर्गीय, कौन सा वर्गीय? मध्यम वर्गीय व्यक्तींचा संकल्प व संकल्पपूर्तीस कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणाऱ्या व्यक्ती कशा हास्यास्पद ठरतात, त्यांचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पुल देशपांडे यांनी केले आहे। मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा, मध्यम वर्ग किसको बोलते हैं? जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास लोग होते हैं। तो मिडिल क्लास लोग जो संकल्प करते हैं, संकल्प यानी क्या, कोई काम करने का निश्चय कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। और उस संकल्प को कंप्लीट करने के लिए कैसे उनको अंतर आता है, अंतर आना मतलब उनको कैसी कैसी बाधाएं आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। और जो इंसान ये संकल्प करता है, निश्चय करता है,
इंसान हास्यास्पद ठहरता है तो वही इंसान क्या करता है, लोगों के लिए एक जोकिंग का या जोक क्रैक करने का टॉपिक बन जाता है। यानी मिडिल क्लास का आदमी एक आधा संकल्प करता है, संकल्प उसका पूरा होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और जिसने संकल्प किया है वो इंसान का लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। इस तरह की मज़ेदार बातें इस लेसन में पूला देशपांडे ने क्या की है, हमको बताई है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या उन्होंने बताया है। लेसन पढ़िएगा। क्या कहते हैं की माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली। माझ्या खाजगी उपोषणाची है ना, देखो माझ्या खाजगी उपोषणाची, खाजगी मतलब क्या होता है, जो मैं उपोषण कर रहा था, उपोषण मतलब मुझे फास्टिंग कर रहा था, उस फास्टिंग की हकीकत मतलब सच्चाई चाळीत जाहीर झाली। चाळ यानी चौल जिसको कहते हैं आप, चौल में लोग रहते हैं ना, उस चौल को चाळ कहते हैं मराठी में। तो चाळीत जाहिर झाली मतलब पूरे चौल में ये बात मालूम हो गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, उपोषण कर रहा हूँ, मतलब फास्टिंग कर रहा हूँ या डाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और एता जाता मतलब आते जाते मेरे कान पे कुछ बातें, कुछ टोंट सुनाई देने लगे। क्या टोंट थे वो, नाही ती भानगड आहे, ही माझी नाही ती भानगड आहे। पहली बात, पहला जो टोंट उनके कान पे सुनाई दिया मतलब उनको सुनने को आया वो ये था कि ही नाही ती भानगड आहे, मतलब ये क्या, कुछ काम नहीं है तो ये करने लगे ऐसा। उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण आहे, दूसरा ये टोंट आया उनके कान पे सुनने को कि हाथ दाखवून अवलक्षण यानी पर्पसली कोई मुसीबत को क्या करना, मोल लेना, यानी जैसे कि आ बैल मुझे मार वाली डाई। आगे क्या, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला। पेलला का मतलब क्या होता है, पेलना मतलब क्या करना, कि पेलना मतलब टॉलरेंट करना, बर्दाश्त करना, कि जब इनको जमा नहीं तो उन्होंने क्या बोले कि खाजगी हो गया। इस तरह की बातें क्या होने लगी, मेरे कान पे सुनाई देने लगी। समझ रहे बात को, कि जब पूरे चौल में मालूम हो गया कि मैं उपोषण कर रहा हूँ तो उस वक्त में मैं जब भी चौल से आता था या जाता था तो मेरे कान पे लोगों की कुछ बातें सुनाई देती थी। वो ये थी की ये माझी नाही ती भानगड आहे, हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेले नाही तेव्हा खाजगी झालं, ऐसी बातें मुझे सुनने को आने लगी। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, लेकिन मैं किसी भी तरह की जो टीका होती ना, टीका मतलब क्या, टीका देखो, टीका मतलब जो टोंट करते हैं, मैं किसी भी टोंट को भीख घालना मतलब क्या करना, एंटरटेन करना है ना। कोई अपने को क्या कर रहा है, अपने बातों को टोंट कर रहा है तो हमें उसको उलझते नहीं है। तो वो राइटर कह रहा है कि मैं उससे उलझने वाला नहीं था, मतलब उनको भीख घालने वाला नहीं था। क्यों, क्योंकि 181 पाउंड रात्रंदिवस ते काळ माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। क्यों मैं इन लोगों को भीख डालने वाला नहीं था, क्योंकि 181 पाउंड क्या होता है, पाउंड एक यूनिट है ना, वेट काउंट करने का यूनिट है। 181 पाउंड, ये जो कार्ड था मेरा वेट का, वो मेरे आँखों के सामने रातों दिन क्या कर रहा था, आ रहा था रह के, कि मेरा वेट जो है वो कितना हुआ है, 181 पाउंड हुआ है। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। वज़न कम होना चाहिए, इसी विचार से, इसी सोच से मेरी झोप क्या हो गई, उड़ाली। मतलब झोप का मतलब क्या होता है, झोप यानी हमारी जो नींद है ना, राइटर कहते हैं कि मेरी नींद क्या हो गई, उड़ गई, क्योंकि वज़न कम करना है, फिक्र के बारे में क्या हो गया, सो नहीं पा रहा था अच्छे से। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। नींद कम होने से वज़न क्या होता है, लूज होता है, कम होता है। ये सोच करके मुझे नींद की भी क्या नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी।
चलो कि नींद कम होने से क्या हो जाता है, वज़न कम होता है, ये मुझे मालूम था। इसके लिए क्या कर रहा था, मेरी नींद कम हो गई तो मुझे इस बात का कोई हैरत नहीं थी। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। मैं पहले की तरह सोता नहीं, गाढ झोपत नहीं मतलब क्या, अच्छे से नहीं सोता। इस बात पे मेरी जो धर्मपत्नी है ना, मेरी जो वाइफ है, वो वाइफ बिल्कुल भरोसा ही नहीं करती थी, क्योंकि वो कहती थी घोरत रास्ता रात्र भर। वो क्या कहती थी हमेशा, घोरत रास्ता, घोरना मतलब क्या करना, खर्राटे लेते ना सोने के बाद में। तो वो कहते कि वो बीवी उनकी कहती थी उनको कि रात भर तुम क्या करते हो, घोरते रहते हो, यानी कि खर्राटे लेते रहते हो। आशा सारखी दुरुत्तरे मला करत असे, इसी तरह की वो बैड आंसर क्या करती थी, मुझे दिया करती थी। कि जब मैं कहता था कि मेरी नींद क्या होगी, ये कम हो गई है, तो मेरी घरवाली मात्र क्या करती थी, कहती थी मुझे कि रात भर क्या करते हो आप, घूरते रहते हो या खराटे लेते रहते हो, ऐसे वो क्या करती थी, मुझे जवाब देती थी। 2 महिन्यात 50 पाऊंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। मैंने डिसाइड किया 2 महीने में 50 पाउंड, 2 महीने में क्या करूँगा मैं, 50 पाउंड वजन कम करके दिखाऊंगा तो ही सच्चा, ऐसी मैंने क्या कर दिया, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा क्या है ये, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब जो एकदम पक्का वादा करते हैं ना, उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, ठीक है। और ये एकदम पक्का भीष्म प्रतिज्ञा करके मैं आहार शास्त्र मतलब क्या, डाइट, जो डाइट की किताबें हैं ना, उसमें मैं क्या करने लगा, डोका घालू मतलब क्या, मैं उसको पढ़ने लगा। प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरह शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। उन किताबों को पढ़ने के बाद में प्रोटीन, किस चीज़ में प्रोटीन होता है, कौन से पदार्थ में, और चर्बी, फैट, जो फैट है किस चीज़ से बढ़ता है, ये सारी चीज़ें के बारे में मेरी आस्था मतलब मेरा कॉन्फिडेंस क्या होने लगा, इनको देख करके बढ़ने लगा इन चीज़ों पे। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या, आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले। देखो क्या कहते हैं, क्या कि पूरे ताट में, ताट मतलब क्या, ताट मतलब प्लेट, जो मैं खाना खाने बैठता था ना, वो प्लेट के अंदर के जो चीज़ें हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं बल्कि क्या दिखते थे, सिर्फ कैलोरीज दिखाई देने लगे। और मेरे लिए आनंद की बात मतलब खुशी की बात ये थी कि वज़न कम करने के शास्त्र में पारंगत या पारंगत मतलब क्या, एक्सपर्ट स्कॉलर मुझे कितने मिलने लगे रोज़, डज़न मतलब क्या, जैसे 12 चीज़ होते हैं, जैसे हम लोग डज़न में आम लेते, डज़न में बनानास डज़न में आते हैं, मतलब 12 की क्वांटिटी को डज़न कहते हैं। तो पूला देशपांडे कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट लोग थे, डाइटिशियन, जो डाइट एडवाइस करते थे, ऐसे मुझे रोज़ कितने मिल रहे थे, कम से कम 10-12 लोग 1 डज़न के करीब मुझे रोज़ मुलाकात करते थे, क्या मुझसे ॲडवाईस देते थे। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती, त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला। इतना ही नहीं, जो मेरे चौल में रहने वाले लोग थे ना, जो मेरे डाइट की अवहेलना की थी, अवहेलना मतलब क्या, जो मेरे डाइट की मजाक उड़ाई थी, उस पर जो क्रैक किया था, तो ये लोग भी मुझे क्या कर दिए, डाइट का सल्ला मतलब क्या, डाइट का एडवाइस देना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं क्या कहते हैं वो, कि एक तो डाइटिशियन तो मुझे मिलते ही थे रोज़ 1-8 डज़न के करीब, लेकिन एकदम ख़ास बात तो ये थी कि जो लोग मेरे डाइट को मजाक बनाए थे, जो मेरे डाइट को लेकर के कहते थे कि हात दाखवून अवलक्षण आहे, पहले नाही ते खादगी झालं है ना, इस तरह की बातें करने वाले लोग भी मुझे क्या करने लगे, डाइट का एडवाइस देने लगे। जैसे
उदाहरणार्थ एग्जाम्पल बताया उन्होंने, शोकाजी त्रिलोकेकर, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बताया, जो उनके करीब था वो एक एग्जाम्पल बताया कि जो उनकी मजाक उड़ाता था उसने एक एडवाइस दिया डाइट का। क्या एडवाइस दिया, चलो हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। शोकाजी त्रिलोकेकर, उन्होंने कहा, तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। वो शोकाजी त्रिलोकेकर कहने लगे कि तुझे बताता हूँ मैं पंत, एक काम कर, तू क्या कर, डाइट करना शुरू कर, और डाइट में सबसे पहले तू बटाटा छोड़, बटाटा यानी पोटैटो, और ऐसे उससे भाग जैसे उसका नाम भी मत ले हो, म्हणजे कुठे राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल, खी खी खी। जनावरे गे या इस्माला काय म्हणावे ते मला कळत नाही, नेहमीच तिरके बोलायचे, म्हणजे काय, जैसे शोकाजी त्रिलोकेकर ने कहा ना पंत को यानी कौन, पुल देशपांडे को पंत कहते थे राइटर को सब लोग उनके चौल में। तो उन्होंने कहा कि पंत एक काम करो, तुम डाइट करो और बटाटा छोड़ो सबसे पहले, और बटाटे का नाम भी मत लो। उसी बात पे एक जोक क्रैक किया एक जनोबा रेगेस इंसान ने। क्या कहा देखो, कहा कि हो यानी पंत ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर किसी ने पूछा आपको कि आप कहाँ रहते हैं, तो उनको कहना सिर्फ मैं चौल में रहता हूँ, बटाटे की चौल ऐसा मत बोलो, क्योंकि राइटर जहाँ रहता था उस चौल का नाम था बटाट्याची चाळ। अब बटाटे का नाम ही नहीं लेना है आपको, क्योंकि उसका आपका वजन बढ़ेगा। इसीलिए अगर कोई पूछा कि कहाँ रहते हैं तो बोलना मैं चौल में रहता हूँ, बटाटे की चाल ये नाम मत बोलो। इस तरह से उसने जोक किया जनोबा रेगे और हंसने लगा। और जनोबा रेगे ये आदमी को क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमेशा वो क्या करता है, तिरके बोलता है, मतलब हमेशा क्या करता है, वो उल्टा बोलते रहता है, हमेशा जोक करता रहता है हर चीज़ को। पण शोकाजीनी त्याला परस्पर जामून टाकले, मुहावरा है, जामून टाकले वाक्य प्रचार है, मतलब क्या शोकाजीने उनको क्या कर दिया, एकदम डांटा। कैसा डांटा देखो, ए इडियट, सगळ्यात गोष्टीत जोक काय मारतोय नेहमी, मी सांगतो तुला पंत बटाटा सोड। शोकाजी ने उनको एकदम डांटा। कैसे डांटा, कहा इडियट, हर बात पे जोक क्या क्रिएट करता है, मैं बताता हूँ तुझे पंत, तू क्या कर, बटाटा छोड़ दे। मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। राइटर कहते हैं कि मैं क्या क्या इग्नोर करने के बाद, मेरे डाइटेशन में क्या क्या डाइट में से निकालने के बाद में मेरा वज़न कम होगा, इसकी शुरुआत हुई किससे, बटाटे से। एडवाइस देने वाले कौन थे, कौन एडवाइस दिया था, शोकाजी त्रिलोकेकर ने सबसे पहले एडवाइस दिया बटाटा छोड़ने की। बटाटा तर ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा, एक सल्ला। एक और आदमी ने उनको क्या एडवाइस दिया, क्या, बटाटा तो ठीक है पंत, तुम भात यानी क्या, सबसे पहले क्या करो, जो राइस खाते हो ना राइस, वो राइस छोड़ दो। उसी दरमियान में कोई और उनका दोस्त था पंत का, उसने क्या कहा मालूम है, भातानं थोडंसं लट्ट व्हायला होतं, आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठं आहेत लट्ट, तुम्ही डाळ सोडा। काशीनाथ नाडकर ने, देखो काशीनाथ नाडकर ने कहा कि जैसे राइस छोड़ने की बात आई ना, तो काशीनाथ नाडकर ने क्या कह रहे हैं कि राइस से कोई लट्ट थोड़ी ना होता है, फैट थोड़ी ना होता है राइस से। हमारे कोकण रीजन में सब लोग क्या करते हैं, राइस खाते हैं, लेकिन कहाँ कोकनी लोग क्या हैं, फैटी हैं। तुम सबसे पहले क्या करो, दाल छोड़ो, दाल आती ना, तोड़ की दाल, इसकी दाल वगैरह, तो ये क्या करो, छोड़ दो। पहला एडवाइस मिला था बटाटे का, दूसरा मिला भात का, तीसरा मिला दाल का। मुख्य म्हणजे साखर सोडा, किसी ने कहा साखर छोड़ दो। मैं सांगू का मीठ सोडा, साखर के बाद में बारी आई मीठ की यानी सॉल्ट की।
लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन, आमच्या हेड क्लर्कच्या वाइफचं घटलं। किसी ने कहा कि लोनी और तूप, लोनी और तूप क्या होता है? लोनी यानी बटर, तूप यानी क्या है? घी जिसको बोलते हैं आप। ये दोनों चीज़ें क्या करो, छोड़ दो। एक हफ्ते में 10 पाउंड वज़न क्या हो जाएगा आपका? 10 पाउंड वज़न कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इस तरह से उनको एडवाइस दी गई, क्योंकि हमारे हेड क्लर्क के जो वाइफ है उसका क्या हो गया है, वज़न कम हो गया है। तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा। बाबू काका ने एक एडवाइस दिया, क्या? तेल और ऑयल एंड ऑयली थिंग, जो तेल होता है ना, तेल से बनी हुई चीज़ें, वो छोड़ो। ऐसा कौन बोला? बाबू काका ने बोला। दिवसा झोपन सोडा। और किसी ने एडवाइस दिया कि जो दिन में आप आराम करते हैं ना, सोते हैं, वो सोना क्या करो, छोड़ दो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। किसी ने कहा कि क्या करो, पत्ते खेलना। पत्ते खेलना मतलब क्या? जो आप प्लेइंग कार्ड खेलते हैं ना बैठ के, वो खेलना छोड़ दो, क्योंकि बैठ के वज़न क्या हो जाता है, इनक्रीज हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है आपका। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। मैंने क्या किया, सबका सुना। शुरुआत हुई थी बटाटे से, बटाटे से बात आई चावल, भात पे, भात से बात आई दाल, दाल से साकर, मीट, तूप, लोनी, तेल, तैलेले पदार्थ, झोपना, पत्ते खेलना, ये न जाने क्या क्या मुझे एडवाइस आने लगी। मैंने सोचा कि सबकी बात सुनूंगा और दिल की बात करूंगा, है ना। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केला। फर्स्ट जो मेरा उपाय था, वो पहला उपाय मैंने क्या किया, अपना आहार परिवर्तन। डाइट में क्या लाया मैंने, आहार परिवर्तन यानी क्या होता है, डाइट में मैंने क्या लाया, चेंजेस लाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब डाइट में जो चेंजेस आए वो क्या है, देखो। पहले चेंजेस डाइट में मैंने ये लाया, साखरेत सर्वात जास्त कॅलरीज असतात। साखरेत, शक्कर में सबसे ज़्यादा क्या रहती हैं, कैलरीज रहती हैं। म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला। सबसे पहला मैं डाइट चेंज लाया, यानी डाइट में मैंने चेंजेस लाया। वो क्या लाया, विदाउट शुगर मैं क्या करने लगा, चाय पीने की शुरुआत की। पहल्या दिवशी विशेष फरक ही वाटला नहीं। फर्स्ट दिन था तो मुझे कुछ इतना चेंजेस नहीं लगा। घरात साखरबंदी जाहिर केली। पूरे घर में मैंने क्या अनाउंस किया कि शुगर पूरे घर को क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी, शुगर बैन। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, घर में बोल दिया। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। जो मेरे फैमिली था उनको मैंने पूरी दिवाली का त्यौहार तिखट मिठावर मतलब क्या, सॉल्टी एंड स्पाइसी, क्योंकि दिवाली के त्यौहार में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो पंत ने अपने घर में बता दिया कि इस बार दिवाली में कोई भी मिठाई नहीं बनेगी, सिर्फ सॉल्टी चीज़ें बनेंगी और स्पाइसी। यही दोनों चीज़ों पे दिवाली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सख्त वॉर्निंग नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली मैंने वॉर्निंग दे दी घर में। मुलांसाठी म्हणून काय थोडे गोडधोड करायचं ते कर, एवढी सवलत ठेवली। मुलांसाठी ने बच्चों के लिए अगर कुछ तुमको स्वीट नुमा चीज़ें बनानी है तो आप बना सकते हैं, इतना मैंने क्या कर दिया, घर में सहूलत यानी डिस्काउंट दे दिया। वरना सबके लिए कोई मिठाई नहीं बनेगी, मिठाई बनेगी तो सिर्फ बच्चों के लिए बनेगी। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। फर्स्ट डे जो मेरा है ना, उसमें मुझे कुछ चेंजेस लगने लगे। भात अजिबात वर्ज करने अवगढ़ होते। जो भात था ना, चावल, वो वर्ज करना क्या था, वर्ज करना मतलब क्या करना, अवॉइड करना। राइस को अवॉइड करना मेरे लिए बहुत क्या था, अवघड था, कठीण बात थी वो। म्हणून इसीलिए फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। टोटली जैसे मैंने
शुगर को अवॉइड किया था, उस तरह से राइस को अवॉइड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए मैंने क्या किया, पहला भात मतलब स्टार्टिंग का जो राइस है वो और एंड का ताक भात, ये दोनों को मैंने कंटिन्यूएशन में रखा, और जो मिडल में मैं भात खाता था वो भात क्या कर दिया, मैंने अवॉइड कर दिया। यानी कि पंत जो हैं खाना खाने के दरमियान में 3 टाइम क्या करते थे, राइस खाते थे। फर्स्ट शुरुआत राइस से होती थी, मिडल में राइस आता था और लास्ट में ताक भात आता था 3rd टाइम। तो एंड का और स्टार्टिंग का रखा और मिडल का मैंने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ते खाल्ल्यावर आला। मैं डाइट में तीसरा चेंजेस क्या लाया, से बॉईल किए हुए पाले भाजी, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं सिर्फ बॉईल करने का और क्या करने का, खाने का। ये जो सोच है मेरी वो कितनी पोकळ थी, खोखली थी, ये बात मुझे उसको खाने के बाद में पता चला। आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं। और मेरी घरवाली, मेरे जो फैमिली है वो हमेशा जो भाजी बनाती हैं, जो घर में खाना बनाती है, उसमें क्या डालते हैं इसका अंदाज़ा मुझे अभी तक क्या नहीं है, आया नहीं है। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। पहला दिन बहुत ही स्मूथली क्या हो गया, पास हो गया। और सेकंड डे मैं जो व्रत किया था, जो मैं भीष्म प्रतिज्ञा किया था, उस भीष्म प्रतिज्ञा को तोड़ने का मौका आया। ये तोड़ने का मौका आया कैसे, क्योंकि पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटण्याच्या व्रताची वार्ता केली होती। ये पहले दिन निम्म्याहून यानी आधे से ज़्यादा जो मेरे कचेरी के लोग थे, जो ऑफिस के लोग थे, उनको मेरे डाइट के बारे में क्या थी, वार्ता मतलब न्यूज़ जो है वो लग गई थी। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। दूसरे ही दिन क्या हुआ, जैसे कि डाइट की खबर लग गई, उसके दूसरे दिन हमारे अन्ना नाडगौड़ा, ये अन्ना नाडगौड़ा को प्रमोशन मिला और प्रमोशन की खबर आई जैसे वैसे उन्होंने सारे सेक्शन को क्या रखी, एक पार्टी रखी। कॅन्टीनच्या आचाराने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। जहाँ पे पार्टी रखी गई थी वो कैंटीन का जो आचारी है, जो वहाँ का कुक है, उसने तो मेरे डाइट पे सूड घेने, डाइट का सूड मतलब क्या होता है मालूम है, बदला लेने। मानो कि डाइट का क्या करना है, उसको बदला लेना है। इस तरह से डिसाइड करके उसने क्या बनाए थे, चीज़ें बनाए थे। बरे न खावे तर अन्ना नाडगौडाला वाईट वाटणार। ये जो आचारी के जो पदार्थ थे जो पार्टी में कैंटीन में बने थे, अगर वो नहीं खाएंगे तो जिसने पार्टी दी है उसको बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोग जिसके पार्टी में गए और वहाँ पे खाना नहीं खाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं खाएंगे तो हमें उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। इस तरह से सोचने लगे पंत। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता। अन्ना नाडगौड़ा 6 साल में तक किस में रहा, एफिशिएंसी बार में रहा था, और उससे आप क्या हुआ था, थोड़ा इसको प्रमोशन मिला था। आचार्याने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। आचारी जो था, आचारी किसको बोलते हैं, जो खाना बनाता है, जो खाना बनाने वाला कुक था, उसने मिठाई में शक्कर नहीं डाली थी, मानो शक्कर में मिठाई डाल के क्या की थी, उसने लाई थी। घासा गणे सहस्त्रवधी कॅलरी पोटात चालल्या होत्या। घास यानी मैं जब एक बाइट खा रहा था ना, तो एक बाइट के साथ में 1000 ऑफ कैलोरीज मेरे पेट में क्या हो रहे थे, जा रहे थे। इसीलिए त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते, इसीलिए जो खा रहा था ना मैं, वो मीठा लगता ही नहीं था। बटाटे वड़े होते, मिठाई के साथ में क्या था, पार्टी में बटाटे वड़े थे। म्हणजे आणखीन कॅलरीज,
चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, चिवडा था स्नॅक, वो क्या था एकदम ऑयली, त्यामुळे आणखीन कॅलरीज, आणि एवढे सगळे हड़दून मतलब इतना सब खाने के बाद क्या क्या खाए, मिठाई खाए, बटाटे वड़े खाए, चिवडा खाए, इतना खाने के बाद शेवटी एंड में भज्याशिवाय पार्टी कसली या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाळगौडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। इतना खाने के बाद भज्जे के बिना पार्टी कैसी, ये भिकोबा मुसळे नाम के हमारे कलीग ने एक टोंट किया, इसीलिए नाड़गौड़ा ने फिर क्या किया, स्पेशल भज्जी की क्या कर दी, ऑर्डर दे दी। समझ में आ रही बात क्या, कि पार्टी में सब कुछ जो कैलोरीज थे वो कैलोरीज के प्रोडक्ट खाने के बाद एक भिकोबा मुसळे जो था उसने कहा कि भज्जी के बिना पार्टी अधूरी है, इसके लिए अन्ना नाळगौड़ा ने क्या किया, भज्जी की ऑर्डर दे दी। शेवटी मला राहावेना, फाइनली शेवटी क्या हो गया, एंड आफ्टर ऑल मुझे रहा नहीं गया। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। मैं भज्जी की 6ठी प्लेट खाने के बाद 6th प्लेट खाया मैंने, और खाने के बाद में मुझे रहा नहीं गया और मैंने कहा कि अरे मैं फ़िलहाल डाइट पे हूँ, ऐसे सबको मैंने बताया। सब लोग मुझे वेड्यात काढ़ ले मतलब क्या, सब लोग मुझ पे क्या करने लगे, हंसने लगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। भिकोबा मुसळे कहने लगा कि पंत, खाने का और तेरे वेट का, वजन का कोई लॉजिक ही नहीं है। मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केली। पंत को कहने लगे भिकोबा मुसळे, अरे पंत, खाने का और वजन का कोई लॉजिक नहीं है ना। मैं 21 गुलाब जामुन खाया, और इतना ही नहीं, लाइफ में कभी मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। कभी क्या नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया। तुझी कुंभ रास ने कुंभ लगना है। कहा ये तेरी जो रास है ना, रास हिंदू धर्म में देखो सितारे देख करके रास वगैरह मानते हैं लोग, तो कहते हैं कि तेरी जो रास है ना, कुंभ रास है, और तेरी शादी भी क्या हुई है, कुंभ रास में शादी हुई है। नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। भिकोबा मुसळे कहने लगा कि अरे खाने का और वजन का कोई लॉजिक ही नहीं है। तेरा वजन इसलिए बढ़ा है क्योंकि तेरी रास जो है वो कुंभ है, और तेरी शादी भी क्या हुई है, कुंभ हुई है, कुंभ रास में हुई है। और तू सिर्फ वायू, अगर सिर्फ हवा खा के भी जिएगा ना तो भी तो ऐसा ही रहेगा, जाड़ा की जाड़ाई। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, जो लठ्ठपणा है वो क्या, लठ्ठपणा मतलब क्या, फैटनेस जो है वो क्या अपने हाथ में होता है। इस तरह से भिकोबा मुसळे कहने लगा। नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला, रनिंग कर रोज। जगदाळे फिर कहने लगा, ए भिकोबा मुसळे, नॉनसेंस, एक काम करने दो इसको, रोज क्या करो, रनिंग करो पंत। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत। माझ्या सिस्टरचं वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्याने। कुमारी कमलिनी केकरे म्हणाली, जो उनके ऑफिस में पार्टी में कमलिनी केकरे थी, उन्होंने कहा कि पंत रनिंग से ज़्यादा तुम क्या करो, दोरीवरच्या उड्या यानी स्कीपिंग करो, क्योंकि मेरी सिस्टर 40 पाउंड वजन क्या किया है, इसी स्कीपिंग से कम किया है। ऐसा कुमारी कमलिनी केकरे कहने लगी। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले, आणि मी 7व्या बशीमधले भज्जे उचलले। ओवरऑल फाइनल क्या हुआ कि सब ने डिसाइड किया कि सुबह में मैं रनिंग करूँगा
और शाम को मैं 2 रुपये के यानी क्या स्किपिंग करूँगा। इस तरह से डिसाइड हुआ और मैंने 7th प्लेट में जो भज्जी आए थे वो उठा करके क्या करने लगे, खाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे कहते हैं राइटर, कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। मेरा जो कुटुंब था ना, फैमिली था, वो फैमिली जो मेरे डाइट को लेकर के जो एक्साइटमेंट थी, उत्साह उनका फैमिली का अनएक्सप्लेनेबल था, अवर्णनीय था। मैं बता नहीं सकता कि वो कितना एक्साइटेड थे मेरे डाइट को लेकर के। कारण उसकी वजह यह थी, रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। उसकी वजह यह है कि रोज कुछ तो नए नए डिश मेरे प्लेट में मुझे खाने को मिलने लगे। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली। एक दिन क्या, नुसता पडवळ आता है, लंबा सा रहता है, वो पडवळ को क्या किया उसने, बॉईल किया और बॉईल करके मुझे ऐसे ही खाने को दे दिया। शेवग्याच्या शेंगा, शेंगा जिसको आप बोलते हैं, शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। मेरे घर वालों ने मुझे एकदम सड़पातल भाजा, मतलब एकदम जो स्लिम वेजिटेबल्स थे वो वेजिटेबल मुझे क्या करने लगे, देना शुरू कर दिए। जैसे शेंगड़ की फली है, पडवल है, भेंडी है, चौड़ी है, ऐसी चीज़ें मुझे खाने को दिए जाने लगी ताकि ये एकदम स्लिम थी, पतली थी, सड़पातल जिसको कहते हैं। गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह पलसेदार मतलब क्या होता है, मतलब फैटी, बड़े मोटे, क्या की गोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह पळसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। देखो अगर पैसेज आ गया तो एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पंत को कौन सी चीज़ें खाने को दी जा रही थी और कौन सी चीज़ें खाने को स्वयंपाक में से निकाल दी गई थी, उनके डाइट में से निकाल दी गई थी। तो जो दी जा रही थी शेवगाच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा, और कौन सी चीज़ें निकाल दी गई थी, कॉलीफ्लावर और गोभी और पळसेदार मंडळी, ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, इनके किचन से निकाल दिया गया था। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधी कल्पना आली नहीं मला। सुबह का जो चाय था ना मेरा, वो चाय भी जैसे पहले था वैसा रहा नहीं। विदाउट शुगर का जो चाय है वो इतना कड़ू लगता है, इसके पहले मुझे कभी कल्पना मतलब क्या, इसके पहले कभी क्या नहीं आया था, मुझे आइडिया भी नहीं आई थी। चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचाच असून कडू लागत नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। मैंने कहा कि चाह शुरुआती में भी बिन शक्कर का था और अब भी वैसा ही है, लेकिन पहले इतना कड़ू नहीं लगता था जितना कि अब लग रहा है। इसका ज़रा खुलासा बता, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो। ऐसा मैंने घर वालों को बोला तो उनसे क्या एक्सप्लेनेशन मिला, देखो। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, यही तो बता रही हूँ आपको। अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळे। उनके घर वालों ने खुलासा दिया, एक्सप्लेनेशन दिया क्या कि अरे शुरुआत में जो आपको विदाउट शुगर का जो चाय दिया गया था वो बिना शक्कर का था ही नहीं, नव्हता। मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलं? पंत कहते हैं कि अरे वो बिना शक्कर का था नहीं, तो मुझे बिन साखरेचा विदाउट शुगर ऐसा क्यों बोला गया? अहो थोडीशी साखर होती घरात, संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता। घरवाला ने कहा कि अरे थोड़ी सी शक्कर घर में बची थी, मैंने सोचा कि उसको ख़त्म होने तक क्या करेंगे, चाय में डालेंगे। कल शक्कर ख़त्म हो गई और आज से हमने क्या कर दिया,
बिना शक्कर की चाय बना लिया आपके लिए, बिना शक्कर की। पंत कहने लगे, म्हणजे खल्लास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय माझं वजन। पंत अब चिढ़ गए और कहने लगे कि अब तो खलास हो गया। तो क्या मालूम है कितने कैलोरीज मेरे पेट में क्या किए होंगे, गए होंगे अब तक। आप काय का वज़न मेरा कम होता है, मैं तो वज़न कम करने की भीष्म प्रतिज्ञा लिया हूँ, और उसी के लिए मैं सोचा था कि सबसे पहले डाइट में चेंजेस लाऊंगा, और डाइट में चेंजेस लाने की शुरुआत मैंने की थी विदाउट शुगर से। और तू कह रही है कि कल तक तो चाय में शक्कर थी और आज बिना शक्कर की चाय क्या कर दी हूँ, मैं आपको दी हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हम लोग अगला जो एक्सप्लेनेशन है लेसन का, उसको नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है।